अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हम दुनिया में जो भी अमल करते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमारा पीछा करता रहता है और कभी ना कभी हमारे सामने आ जाता है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भी मकाफाते अमल अटल है, और अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हमें इस दुनिया में ना सही या कुछ देर से सही आखिरत में उसका सिला जरूर मिलना है। ये नहीं हम कह सकते कि हमारा कोई भी अमल अच्छा या बुरा रायगा जाएगा। इधर मेरे ज़हन में एक शेर आया है, मैं आपकी नजर करती हूं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। एक बात तो तय है कि हमें हमारे अच्छे या बुरे अमाल का सिला जरूर मिलना है। इसलिए कोशिश किया करें कि आसानियां बांटें, खुशियां बांटें, दूसरों की मदद करें, किसी का भला करें। भला ये नहीं होता कि आप पैसों से किसी की मदद करें। ये भी जरूरी नहीं है कि गरीब को ही आपकी मदद की जरूरत है। आप अमीर के साथ भी भलाई कर सकते हैं। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं होती। नहीं भाई, हर चीज पैसों से नहीं मिलती। आप किसी को स्माइल पास करके, किसी के आंसू साफ करके, किसी की फजूल बातें सुन के, उसके दिल का बोझ हल्का करके आप मदद कर सकते हैं। आप किसी का सामान उसके घर तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। किसी बेवा को उसकी बेटी का रिश्ता ढूंढ के देना भी बहुत बड़ी मदद है। आप कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा नेकी के कामों में हिस्सा डालें। और ये भी नहीं होता कि आपने अच्छे लोगों की मदद करनी है अच्छे काम को आगे बढ़ाने में, आपने बुरे लोगों की भी मदद करनी है। बुरे लोगों की अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मदद करनी है, बुराई में कैसी मदद करनी है। भाई, बुराई से उनकी जान छुड़ाने में उनकी मदद करनी है, उनको अपना बनाना है, उनको पास बुलाना है, उनसे दोस्ती करनी है, उनको सीने से लगाना है, उनसे प्यार करना है, उनको बातों बातों में बताना है कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये गलत है, ये आपकी बर्बादी है। जब तक हम किसी को अपने करीब नहीं करते, भाई कोई आपकी बात कैसे सुनेगा। यहां मैं एक बात ऐड करती जाऊं कि बुराई से नफरत करनी है हमने, बुरे शख्स से नफरत नहीं करनी। बुरे शख्स से अगर नफरत करेंगे तो मजीद बुराइयां जन्म लेंगी। हमने बुरे लोगों को अपने पास बुलाना है, उनसे प्यार करना है और उनको बताना है कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो आए कोशिश करते हैं, अपने मुआशरे को बेहतर बनाने में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और इधर आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगी कि कोई भी इंसान कोई नेक अमल करता है तो वो कैसे लौट के उसके पास आ जाता है। स्कॉटलैंड में एक किसान था। वो सुबह सवेरे खेतों में जा रहा होता है अपने काम के लिए। रास्ते में उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चा चीख रहा होता है कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। वो रुक के इधर उधर देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। कुछ देर के बाद उसको पता चलता है कि एक बच्चा दलदल में फंस गया है, गिर गया है उसमें। वो बच्चा जितना ऊपर क्यों आने की कोशिश करता है वो अंदर ही अंदर दनसता जा रहा होता है, बहुत परेशान होता है। तो वो किसान उधर रुक जाता है अपना काम छोड़ के। वो उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं कोशिश करता हूं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो दरख्त से एक शाख तोड़ता है और उसकी तरफ फेंकता है। उसे कहता है तुम उसे मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच के बाहर निकाल लूंगा। बच्चा मुतमईन हो जाता है और वो उस शाख को मजबूती से पकड़ लेता है। फिर किसान खींचकर उसको बाहर निकालता है। बच्चा कीचड़ में, उसका सारा जिस्म पे कीचड़ लगा होता है। किसान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, नहला के मैं तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहना के तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। वो कहते हैं नहीं, मेरे बाबा वेट कर रहे होंगे, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, वो परेशान हो रहे होंगे, मुझे मेरे घर जाना है। बच्चा भाग जाता है।
किसान भी चूंकि अपने कामों के लिए जा रहा होता है तो वो जल्दी से खेतों की तरफ चला जाता है। काम खत्म करके जब रात को घर आके सोता है, सुबह उठता है तो एक बड़ी सी बग्गी पे एक रईस उसके घर आता है और कहता है कि मुझे किसान से मिलना है। किसान बहुत हैरान होता है कि ये कौन है, आलीशान बग्गी पे बैठ के मेरे घर आया है। वो उसे कहता है कि कल तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, मैं इसलिए तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो उसे कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई भी शख्स होता तो वो बच्चे को बचाने की कोशिश जरूर करता, या अगर ये आपका बच्चा ना होता, मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं फिर भी उसको बचाने की कोशिश करता। तो वो रईस बहुत खुश होता है। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया है, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो किसान का बेटा भी अपने बाग के पास आके खड़ा हो जाता है। रईस शख्स उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो कहते हैं हाँ। वो कहते चलो तुम मेरी और कोई मदद नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हारे बेटे को लंदन पढ़ने के लिए साथ लेके चला जाता हूँ। वो कहते तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहते हाँ, क्यों नहीं। वो उसे कहते ठीक है। उनकी बात तय हो जाती है। किसान उसे बताता है कि इसको पढ़ने का बोझ हो गया, लेकिन मैं अपने वसाइल की कमी की वजह से इसकी कुछ ख्वाहिशात पूरी भी नहीं कर सकता। वो उसे कहता है कोई मसला नहीं है, मैं इसको साथ ले जाऊंगा। वो उसको साथ ले जाता है और वो दुनिया का पढ़ लिख के कामयाब तरीन इंसान बन जाता है। उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे को दुनिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानती है, जिसने पेनिसिलिन इजाद की थी और उस पेनिसिलिन से लाखों लोगों की जान बची थी। फिर क्या होता है, एक बार वही रईस जो होता है उसका बेटा जंगे अजीम से पहले एक बार सख्त बीमार हो जाता है और उसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो पेनिसिलिन है उसको लगती है और उसकी जान बचाई जाती है। कहने का मतलब ये है, अब आपको ये भी बताती चलूं कि वो शख्स, वो जो रईस था, वो कौन था? वो रोड वुल्फ चर्चिल था, जिसके बेटे ने के लिए उसने पेनिसिलिन की मेडिसिन, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की मेडिसिन से जिसके बेटे की जान बचाई। विंस्टन चर्चिल जंगे अजीम के बाद बरतानिया का वजीर आजम भी बना। और देखें किस तरह इंसान की हुई भलाई लौट के उसके पास किस तरह घूम फिर के वापस आई और उसमें उसकी कितनी भलाई हुई, कितना अच्छा सिला मिला। इसलिए ये वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें हमारा फायदा क्या है। फायदा हो या ना हो, अच्छे काम करते जाएं, अच्छाई को फैलाते जाएं, आसानियां बांटते जाएं, कभी ना कभी आपको उसका अच्छा सिला जरूर मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।